आप अपने ऊपर छाए हुए कोहर को, बुरी आदतें हों, ज़्यादा सोचें हों, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर हो, कोई ग्लूमीनेस हो, किसी तरह की कोई गम या उदासी हो, तो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। जैसा जैसा हम मंसूबा बनाएंगे, जैसी जैसी कैलकुलेशंस करेंगे, जैसे जैसे लाइन ऑफ एक्शंस तय करेंगे, वैसे वैसे टाइम बिहेवियर आपको सपोर्ट करता जाएगा। अगर इन दिनों आपका दिल उदास है या जहन में कोई पछतावे आपको घेरे हुए हैं, तो फिर अस्सलाम वालेकुम न्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पिछला वीक हमने 21 दिसंबर तक डिस्कस किया था। ये वाला वीक 22 दिसंबर से 29 ऑफ दिसंबर तक मैंने आपकी खिदमत में पेश करना था, लेकिन हकीकत ये है कि 29 ऑफ दिसंबर तक कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है। सारी ही चीज़ें उसी तरह स्मूथ चलती जाएंगी जिस तरह 21 दिसंबर तक वाले सीज़न से प्रोड्यूस हो रही हैं। 31 ऑफ दिसंबर को जाकर नया चांद होगा, तो वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करना है। फिर 3 जनवरी को वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सादा लफ्ज़ों में ये वाली वीडियो 2 हफ्तों के एनालिसिस पर मुश्तमिल है, जो 22 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगा। अब जो 2 इवेंट्स आपके सामने आएंगे, 31 ऑफ दिसंबर को न्यू मून आपके 6th एंगल पर होगा। नया चांद हमेशा ही नई फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है, नई जज्बाती कैफियत। एंड आपके लिए तो मून आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव जब 6th एंगल पर आए, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन है उसके मुताबिक आप ज़्यादा स्पिरिचुअल बिलीव्स की तरफ जाएंगे, आप हकीकत पसंदाना सोच इख्तियार करेंगे, आप अपने ऊपर छाए हुए कोहर को, बुरी आदतें हों, ज़्यादा सोचें हों, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर हो, कोई ग्लूमीनेस हो, किसी तरह की कोई गम या उदासी हो, तो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये जज्बात आपको 31 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी तक मुयस्सर रहेंगे, क्योंकि नया चांद अपना इम्पैक्ट 3 दिन के लिए डालता है। 3 ऑफ जनवरी को एक नया सोर्स ऑफ इमोशंस आपको मिलेगा, दैट इज़ रिलेटेड टू वीनस। एंड वीनस आपके 8th एंगल पर आ जाएगा, पाइसियन एंगल पर। बाई रूल्स ये 7th एंगल से निकल कर 8th एंगल पर गया है, एज यू नो, आगे फॉरवर्ड हुआ। अगर 7th एंगल पर आप रोमांटिक थे, अगर 7th एंगल पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग थे, अगर 7th एंगल पर आप कैरियर अचीवमेंट्स के साथ थे, अगर 7th एंगल पर आप पार्टनरशिप अचीवमेंट्स के साथ थे, अगर 7th एंगल पर आप पॉजिटिव थे, तो वही मोमेंटम ऑफ इमोशंस 8th एंगल पर भी जारी रहेगा फॉर नेक्स्ट 25 डेज। और इसका उलट भी, अगर आप, जब वीनस आपके 7th एंगल पर है, अभी भी चल रहा है, इसने 3 जनवरी को जाकर 8th एंगल पर जाना है, अगर आप इन दिनों अपनी लव लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, इन दिनों आप किसी तरह के पार्टनरशिप या किसी तरह के बिजनेस इन्हेंसमेंट प्लान में कोई काम नहीं कर रहे, अगर इन दिनों आपका दिल उदास है या जहन में कोई पछतावे आपको घेरे हुए हैं, तो फिर जब 3 जनवरी को वीनस 8th एंगल पर जाएगा, तो ये इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके 2 बिहेवियर्स हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी सस्टेन करेगी, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिविटी सस्टेन करेगी। इस बस सिंपल सा रूल है। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लड रिलेशंस, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर जॉब एंड जॉब से रिलेटेड फ्रूट्स, समरात। सो ये आपको 7th एंगल पर रहते हुए 2 जनवरी तक जो कुछ मुयस्सर होगा, वही 3 जनवरी को इंक्रीज करते हुए अगले 25 दिन भी चलेगा। अगर नेगेटिव हुआ तो फिर वो नेगेटिविटी इन्हेंस करेगा। सूरज आपके लिए 6th एंगल पर है, ये वही 6th एंगल है जिस पर नया चांद होगा। सो यू आर मोर इमोशनल, मोर डिसाइसिव विद हाई लीडरशिप क्वालिटी। एंड सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव भी रहेंगे। आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी
जो नेचुरल टैलेंट है उसमें ग्रोथ आने के चांसेस है। मरकरी आपके लिए 5th एंगल पर है, दिस इज बिग वन। ओनली मरकरी आपके लिए पावरफुल प्लेजर्स क्रिएट कर रहा है विद योर प्लान्स। जैसा जैसा आप मंसूबा बनाएंगे, जैसे जैसी कैलकुलेशंस करेंगे, जैसे जैसे लाइन ऑफ एक्शंस तय करेंगे, वैसे वैसे टाइम बिहेवियर आपको सपोर्ट करता जाएगा बाय योर शार्प माइंड। इट इज़ नॉट अ लकी फैक्टर, it is not an emotional side, it is not a spiritual side, it is your mind skills. So mind skills gave us plan, resources, golden time is equal to big successes in the education, in deal making, in business, in public image, in your communication, in your teamwork and in your sudden gains. So Mercury, only Mercury is more than enough जो आपको stable and smooth रखेगा within these 2 weeks, started from 22nd of December and till 7th of January. जुपिटर रेट्रोग्रेड है, यू नो। सैटर्न नेगेटिव है डायरेक्ट होकर 8th एंगल पर, ये भी आपको पता है। एंड मार्स भी रेट्रोग्रेड है। सो 3 प्लैनेट इस वक्त नेगेटिव चल रहे हैं। इनकी नेगेटिविटी हेल्थ क्राइसिस ला सकती है, इनकी नेगेटिविटी लिटिगेशन टाइप के इश्यूज ला सकती है, इनकी नेगेटिविटी आपके जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको थोड़ा कम कर सकती है। लेकिन जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि मरकरी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हेल्थ क्राइसिस एंड लक फैक्टर, ये 2 चीज़ें वीक पड़ेंगी। और इन दोनों चीज़ों को रिकवर करने के लिए सूर्य शम्स इज़ द आइडियल रेमेडी फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइड, ब्लेसिंग्स के लिए, खैर और बरकत के लिए। And blue sapphire is the effective stone to repair, to recover Saturn, Mars and otherwise जो भी नेगेटिविटी वीनस की वजह से चल रही है, ब्लू सफायर उसे कवर कर देगा। अगर ब्लू सफायर श्रीलंका वाला आप पहने, सैलोन सफायर कहलाता है, तो 5 कैरेट भी काफ़ी होगा। और अगर आप ब्लू सफायर साउथ अफ्रीकन पहने तो आपको 10 से 12 कैरेट ब्लू सफायर की तरफ जाना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों पहले हमने एक डिस्काउंट स्टॉक आपके लिए लिस्ट किया था अपने स्टोर पर, उससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन फिर वो डिस्काउंट वाला जो स्टॉक था वो हमारा फिनिश हो गया। न्यू ईयर पर हमने फिर नए स्टॉक बाय किए हैं और उसमें फिर आपके लिए कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हैं। नए स्टोन लिस्ट हो गए हैं, स्टोर पर आप विज़िट करके अपने लिए बाय कर सकते हैं। अब जो वीडियो अगले हफ्ते मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा 7 जनवरी के लिए, 7 जनवरी के बाद, उसमें मरकरी एक न्यू एंगल पर चला जाएगा। वो आपके लिए मज़ीद पॉजिटिविटीज़ क्रिएट करेगा, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी का तयन और कैलकुलेशन मैं अगले हफ्ते की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये वाली वीडियो 2 हफ्तों पर मबनी है, हो सकता है 1 हफ्ता मैं बीच में से स्किप करूँ। सो अब मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए साल की मुबारक मैंने पहले ही आपको दे दी एस्ट्रोजेम्स की तरफ से, एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से। 2025 पर मैंने कुछ ओवरव्यू भी दिया है, उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। उससे भी 2025 के जो रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं वो कब कब हैं वो तफसील बयान की गई है, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।